आज हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। ये सोचने में तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, लेकिन आज हम इसको बहुत ही ईज़ी मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं फाइलोटैक्सी के बारे में। सो व्हाट इज़ फाइलोटैक्सी? इट इज़ द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट। मतलब किसी भी प्लांट के ऊपर जो लीव्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड है उसकी स्टेम पर, या फिर किसी भी प्लांट की ब्रांच के ऊपर, उसी चीज़ को हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स on the stem or branch of a plant. Now aim of phyllotaxy, that why we have to study phyllotaxy, हम क्यों पढ़ें? The aim it is to orient the leaves in such a way that they receive maximum sunlight to perform the function of photosynthesis. अब हमें पता है कि जो photosynthesis का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, उसके लिए सनलाइट जो है वो प्लांट कौन से पार्ट पर रिसीव करता है? लीव्स पर ही रिसीव करता है। वहीं पर से फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हमें जो है प्लांट के अंदर लीव्स को इस तरह से अरेंज रहना पड़ता है कि उन्हें मैक्सिमम सनलाइट जो है मिले हर एक लीफ को। तो इसीलिए जो है हम फाइलोटैक्सी पढ़ते हैं। नाउ देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी: alternate arrangement, opposite arrangement and whorled arrangement. Alternate type, when only a single leaf develops at each node alternatively. Example rose. Opposite phyllotaxy, when a pair of leaves develops at each node opposite to each other. Example guava plants. Whorled phyllotaxy, whorled मतलब गुच्छा, so when more than 2 leaves develop at the nodes to form a whorl of leaves. Example कनेर, sunflower, tulsi plant. Now observe in this diagram. Alternate leaves में क्या है? हर एक नोड से सिर्फ एक ही लीव निकल रही है। नोड और इंटरनोड तो आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे सिंपली ये एक प्लांट है, ये एक जो है स्टेम है प्लांट की, तो यहाँ से लीफ निकल रही है, फिर नेक्स्ट लीफ यहाँ से निकल रही है, थर्ड लीफ यहाँ से निकल रही है, इसी तरह यहाँ पर भी है। तो जो जहाँ से जिस पॉइंट से लीफ अराइज हो रही है उसे हम कहते हैं नोड। जैसे यहाँ से लीफ अराइज हो रही है, इसे हम कहेंगे नोड, और इन दोनों नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं इंटरनोड। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज कॉल्ड internode. The point from where the leaf arises is called nodes and the distance between two nodes is called internode. Internode, inter मतलब बीच में, तो internode मतलब nodes के बीच का जो distance है वो। तो अगर एक node से एक ही leaf arise हो रही है तो उसे हम कहेंगे alternate arrangement। मतलब alternate ही हो गई ना, देखो अगर इधर से एक और leaf आ गई तो फिर वो तो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों लीव्स एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। तो ऑल्टरनेट कैसे हो जाएगी? एक जगह से एक ही लीफ अराइज हो रही है। अब ऑल्टरनेट के फर्दर टाइप्स होते हैं कि ये कितने कितने एंगल, कितने कितने डिग्री ऑफ एंगल पर ये अराइज हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये जान लो कि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक नोड से जो है वो एक ही लीफ अराइज होगी। अपोजिट क्या हो जाएगा? एक नोड से दो लीव्स अराइज हो रही हैं, एक ही पॉइंट से दो लीव्स अराइज हो रही हैं, हो जाएगा अपोजिट अरेंजमेंट। और वॉल्ड अरेंजमेंट मतलब कि एक ही नोड से काफ़ी सारी लीव्स अराइज हो रही हैं, गुच्छों में लीफ अराइज हो रही हैं एक ही नोड से। नंबर ऑफ लीव्स आर अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल नोड. Now, alternate or spiral phyllotaxy. When there is only one leaf borne at each node, the arrangement is called spiral, alternate or acyclic phyllotaxy. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी को हम स्पायरल फाइलोटैक्सी भी बोलते हैं। देखो अल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है, स्पायरली ही कह सकते हैं ना हम अरेंज्ड है, और असाइक्लिक मतलब साइक्लिक मैनर में नहीं है तो असाइक्लिक अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा हिबिस्कस, निकोटियाना, फिकस रेलिगोसा. Now in alternate or spiral phyllotaxy, the leaves are usually arranged spirally around the stem. That's why it is called na spiral phyllotaxy. The number of vertical rows in which leaves are arranged is called orthostasis. On the basis of angular divergence, that is angle subtended between two consecutive leaves, the spiral phyllotaxy is divided into subtypes. कि कितने एंगल पर, अब वो हम कह रहे हैं ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, लेकिन कितने एंगल पर ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है? हो सकता है वो 180 डिग्री पर प्रेजेंट हो सकता है वो 120 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट हो सकता है वो 135 पे हो, या 130 डिग्री किसी भी एंगल पर प्रेजेंट हो सकती है ना लीफ। फर्स्ट लीफ जो है उससे दूसरी वाली जो लीफ है वो कितने एंगल पर प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर फाइलोटैक्सी की कौन सी अरेंजमेंट मिलेगी हमें। ठीक है, सपोज वी आर स्टडिंग द फर्स्ट अरेंजमेंट, दैट इज डिस्टिकस, दैट इज 1/2 फाइलोटैक्सी। इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट लीफ है उससे सेकंड लीफ जो है वो 180 डिग्री के एंगल पर मिलेगी। 1/2 फाइलोटैक्सी। अब देखो एक जो है उसके अंदर अगर हमें पूरा राउंड काटना है 360 का डिग्री का एंगल होता है ना, तो उसका हाफ कर दो तो 1/2 फाइलोटैक्सी, उसका 1/3 कर दो, मतलब अब ये है इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिस्टिकस हो जाएगा, 1/3 फाइलोटैक्सी। इसी तरह अगर आपने इसको 4 में डिवाइड कर दिया, 5 में डिवाइड कर दिया, तो वो फर्दर टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी हो जाएगी। डिस्टाइकस दैट इज हाफ फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि व्हेन द एंगुलर डाइवर्जेंस इज 180 डिग्री,
एज यू कैन सी हियर, जो फर्स्ट लीफ है उससे सेकंड वाली लीफ कितने एंगल पर प्रेजेंट है, 180 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। ट्रिस्टिकस में क्या होगा कि व्हेन द एंगुलर डाइवर्जेंस इज 1/3 दैट इज 120 डिग्री। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस, यू कैन रीड फ्रॉम देयर। सो ट्रिस्ट्राइकस में क्या होगा कि फर्स्ट लीफ से जो है सेकंड लीफ जो है वो 120 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होगी। सपोज दिस इज द लीफ, फर्स्ट लीफ इज प्रेजेंट हेयर, तो जो सेकंड लीफ है वो घूम के जहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा ना वहाँ पर प्रेजेंट होगी। इट विल बी कॉल्ड एज ट्रिस्टाइकस और 1/3 फाइलोटैक्सी। नाउ पेंटास्टाइकस के अंदर क्या होगा, जो एंगुलर डाइवर्जेंस होगी वो होगी 2/5, इसे हम 2/5 फाइलोटैक्सी भी बोलेंगे। व्हेन द एंगुलर डाइवर्जेंस इज 2/5 दैट इज 360 डिग्री का करो 2/5 140 डिग्री, तो 140 डिग्री के एंगल पर जब सेकेंड लीफ प्रेजेंट होगी तो उसे हम कहेंगे पेंटास्टाइकस। इसमें देख भी सकते हैं आप इस डायग्राम के अंदर, हेयर इन दिस डायग्राम फर्स्ट लीफ से जो है सेकंड लीफ कितने एंगल पर प्रेजेंट है, 135 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज ओस्टास्टाइकस। ओस्टास मतलब 8, तो 3/8 फाइलोटैक्सी जाएगी। 3/8 करोगे 360 डिग्री का कितना आएगा, 135 डिग्री। तो जो फर्स्ट लीफ है उससे सेकंड लीफ कितने एंगल पर प्रेजेंट होगी, 135 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होगी। और अगर ऐसा अरेंजमेंट है किसी प्लांट के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, ओस्टास्टाइकस ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। In these types, if one adds up two preceding numerators and denominators, a series is formed which is called Skimper-Brown series. हमने पढ़ा ना 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, तो ये क्या सीरीज बन रही है, स्किम्पर-ब्राउन सीरीज बन रही है। ठीक है, नाउ दिस वॉज योर ऑल्टरनेट और स्पायरल फाइलोटैक्सी। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में वी नो 2 लीव्स विल अपीयर एट ईच नोड एंड दे विल लाई अपोजिट टू ईच अदर। एक नोड से 2 लीव्स निकलेंगी और वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। नाउ दीज 2 लीव्स, दीज अपोजिट फाइलोटैक्सी कैन ऑल्सो बी ऑफ 2 टाइप्स, अपोजिट सुपर इम्पोज्ड एंड अपोजिट डेक्यूसेट। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, और डेक्यूसेट का मतलब क्या होता है, थोड़े अलग एंगल पर, एक के ऊपर एक नहीं होंगी वो। ठीक है, तो अपोजिट और सुपर इम्पोज में क्या हो जाएगा, व्हेन द अपोजिट लीव्स ऑफ 2 एडजेसेंट नोड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज 2 अपोजिट लीव्स ऑफ 1 नोड lie exactly below those of the nodes and above those of the lower nodes in the same plane. The phyllotaxy is called opposite and superimposed. भाई बहुत भारी भारी शब्द लग रहे होंगे ना आपको, समझने की कोशिश करो। अपोजिट और सुपर इम्पोज्ड, यहाँ देखो डायग्राम के अंदर, दिस इज अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड। एक सिंगल स्टेम है, उसके बाद एक लीफ जो है वो ये प्रेजेंट है, एक नोड से निकल रही है, और उसके बिल्कुल नीचे जो है वो दूसरी लीफ प्रेजेंट हो रही है। मतलब अगर हम ऊपर से देखेंगे ना तो हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी लीव्स की, एक ही लाइन में लगे हुए लीव्स दिखेंगे। ठीक है, दिस विल बी अपोजिट एंड सुपर इम्पोज्ड। और अपोजिट एंड डेक्यूसेट में क्या हो जाएगा कि लीव्स जो है वो अलग अलग एंगल से राइज हो रही हैं, एक ही नोड से राइज हो रही हैं लेकिन अलग अलग एंगल से। जैसे अगर ये लीफ है, पहली लीफ जो है वो इस तरह से राइज हो रही है और दूसरे वाली लीफ जो है वो इस तरह से राइज हो रही है, एक अलग एंगल पर राइज हो रही है, इस तरह से राइज हो रही है कि जब हम उस प्लांट की लीव्स को ऊपर से देखेंगे तो हमें सभी लीव्स जो हैं वो अलग अलग नज़र आएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अपोजिट एंड डेक्यूसेट में क्या होगा कि जो इस तरह की फाइलोटैक्सी के अंदर जो लीव्स हैं, सक्सेसिव नोड्स की जो लीव्स हैं, दीज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड दस लीव्स गेट अरेंज्ड इन 4 वर्टिकल रोज। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, ओसीमम एंड जीनिया. So this was opposite phyllotaxy. Now third and the last type of phyllotaxy is whorled phyllotaxy. When 3 or more leaves present at node, phyllotaxy is known as whorled or verticillate phyllotaxy. मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लीव्स जो हैं वो एक ही नोड पर अराइज हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे whorled phyllotaxy. They are born in whorl or circle. Example Nerium, Alstonia, Gallium. These are the examples of whorled phyllotaxy. You can see in this picture also. दिस इज़ वॉल्ड फाइलोटैक्सी. एक ही नोड से काफ़ी सारी लीव्स जो हैं वो अराइज हो रही हैं. इसी तरह नीचे वाला नोड है, काफ़ी सारी लीव्स अराइज हो रही है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड एज वॉल्ड फाइलोटैक्सी. दिस इज़ द प्लांट ऑफ नीरियम. ओके, ये तीनों टाइप्स थे फाइलोटैक्सी के. आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल फॉर श्योर ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल. इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.